तो हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे एजुकेशन मिक्स 2.0 में। तो हम आज क्लास 12 का हिंदी का पहला चैप्टर देखने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है बातचीत। तो बातचीत का लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट है। तो इस चैप्टर का आप सभी संपूर्ण अर्थ नहीं देखे हैं तो आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। आप सभी वहां से डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पे क्लिक करके आप सभी उस वीडियो को संपूर्ण अर्थ को देख लीजिएगा। देख लेने के बाद आप सभी को अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा और आप सभी का एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं और पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या चीज है? बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन है? तो ऑप्शन ए में है बातचीत, बी में है जूठन और सी में है रोज और डी में है प्रतिज्ञ और समाज। तो इसका इज राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। अगला नंबर की क्या चीज है? बातचीत के जरिए भाव बनकर क्या बाहर निकल जाता है? तो इसका इज राइट आंसर होगा मुआस या धुआं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। तो अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। तीसरा नंबर, बालकृष्ण भट्ट की माता का क्या नाम है? तो ऑप्शन ए में है सुशीला देवी, ऑप्शन बी में है रजनी देवी, ऑप्शन सी में है पार्वती देवी, ऑप्शन डी में है ऑप्शन डी में क्या चीज? रबीता देवी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो अगला नंबर चौथा नंबर, निबंध लेखक की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा था? तो इसका इज राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भारतेंदु युग कैसा था? तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा उर्वरक था। तो अगला नंबर पांचवा नंबर क्वेश्चन, बातचीत अगला नंबर, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवास या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है, कैसे? तो ऑप्शन ए में है बहस बहस करते, ऑप्शन बी में है झगड़ा करते, ऑप्शन सी में बातचीत के जरिए, ऑप्शन डी में है हंसते। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बातचीत के जरिए जो कुछ मवास या धुआं जमा रहता है वो निकल जाता है। ऑप्शन छठा नंबर क्वेश्चन, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रश्न है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए में रामचंद्र शुक्ल दिनकर, ऑप्शन बी में है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी में है बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन डी में है मोहन राकेश। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर सी जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित है? तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर होगा। सातवां नंबर क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? तो ऑप्शन ए में है बेनी प्रसाद भट्ट, ऑप्शन बी में है ऑप्शन ए में देनी प्रसाद भट्ट, ऑप्शन बी में बेनी प्रसाद भट्ट, ऑप्शन सी में है टेनी प्रसाद भट्ट, ऑप्शन डी में है शाइनी प्रसाद भट्ट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। तो अगला नंबर क्वेश्चन, आठवां नंबर क्वेश्चन, दमयवती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? तो ऑप्शन ए में रामचंद्र शुक्ल, गुलेरी की, मलय जय की, बालकृष्ण भट्ट की, भगत सिंह की। तो इसका करेक्ट आंसर है क्या चिकारा दया दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना? तो बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन इसका सी करेक्ट है आंसर हो जाएगा। नौवां नंबर क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत किया है? तो ऑप्शन ए में एकांकी, बी में कहानी और सी में है यात्रा संस्मरण संस्मरण, ऑप्शन डी में है क्या चीज? ललित निबंध। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में इसका डी करेक्ट हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत किया है तो निबंध है, ललित निबंध है। बालकृष्ण भट्ट की बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? तो ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा भारतेंदु युग। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर है। अगला नंबर, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? तो ऑप्शन इसका इज राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अवाक होकर अपने से बातचीत करना। तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर, स्वाद स्वाद सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो इसका इज राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका आत्मीयता। इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था तो 23 जून 1844 को, ऑप्शन बी में है 23 जून 1844, ऑप्शन ए में है 1884, ऑप्शन बी में है 23 जून 1844, ऑप्शन सी में है 20 जुलाई 1902 को और ऑप्शन डी में 18 दिसंबर 1800
34 को। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका बी, 23 जून 1844 को इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर है। तो अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, सुयोग्यता सुयोग्यता स्वयंवर रचना है, सुयोग्यता स्वयंवर रचना है तो किसका रचना है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सुयोग्यता स्वयंवर रचना है तो श्रीनिवास की रचना है। ऑप्शन इसका सी इज राइट आंसर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला जाता है, तो इसका इज राइट आंसर होगा दो हम सहेलियों की बातचीत में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। तो अगला नंबर, वाद विवाद संवाद क्या है, वाद विवाद संवाद क्या है, तो आलोचनात्मक निबंध की पुस्तक। ऑप्शन इसका ए इज का करेक्ट आंसर है। अगला नंबर क्वेश्चन 17 नंबर, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्रिका निकाला, तो हिंदी प्रदीप आप सभी को अच्छी तरीके से बताए होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हिंदी प्रदीप निकाला था। तो अगला नंबर 18 नंबर, बातचीत किस विद्या की रचना है, तो आलोचना गीत शोध निबंध। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, निबंध। 19 नंबर क्वेश्चन, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी, तो किसके मुख से एक बात सुनी थी, तो फ्राइडे की सुनी थी। तो ऑप्शन इसका ए इज ए राइट आंसर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन 20 नंबर, बातचीत शीर्षक निबंधकार है तो कौन है, तो ऑप्शन ए में जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी में मोहन राकेश, ऑप्शन सी में नमवर सिंह, ऑप्शन डी में है बालकृष्ण भट्ट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बालकृष्ण भट्ट। अगला नंबर क्वेश्चन, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं, तो बातचीत की शैली, संवाद की शैली, भाषा की शैली, इनमें से कोई नहीं। तो इसका इज राइट आंसर होगा बातचीत की शैली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 22 नंबर क्वेश्चन, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है, तो ऑप्शन ए में है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी में डॉक्टर नरेंद्र रामचंद्र शुक्ल, राम विलास शर्मा। तो इसका 22 नंबर क्वेश्चन का इज राइट आंसर होगा, 22 नंबर क्वेश्चन का इज राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रामचंद्र शुक्ल। इसका करेक्ट आंसर होगा रामचंद्र शुक्ल। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है, तो ऑप्शन ए में लखनऊ उत्तर प्रदेश है, ऑप्शन बी में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी में है मदुरा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी में है वाराणसी उत्तर प्रदेश। तो इसका इज राइट आंसर होगा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर बी इज राइट आंसर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया, तो इसका हिंदी प्रदीप नामक का पत्रिका का संपादन किया था बालकृष्ण भट्ट ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर है। तो 25 नंबर क्वेश्चन, बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया, तो ऑप्शन इसका ए में है 1877, ऑप्शन बी में है 1888, ऑप्शन सी में 1890 और ऑप्शन डी में 1894। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1887। अगला नंबर क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट के पिता पैसे से क्या था, तो ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यापारी थे। बालकृष्ण का पिता था जो एक व्यापारी था और इसका माता संस्कृत महिला थी जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट को अध्ययन की मन के रुचि जगाई, जिसमें पढ़ने की लालसा जगाई इसका माता ने, जिसका माता का नाम था पार्वती देवी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 27 नंबर, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है, तो इसका इज राइट आंसर होगा 100 अजान एक सुजान। इसका सी इज राइट आंसर हो जाएगा, 100 अजान एक सुजान बालकृष्ण भट्ट की रचना है। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मंगल पाठ को क्या कहते हैं, तो नंदी पाठ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 नंबर क्वेश्चन का नंदी पाठ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर है। अगला नंबर, रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था, तो
कब तक मनुष्य के मुख नहीं मिला था रॉबिन्सन क्रूसो को देखने तक के लिए? तो 16 वर्ष तक। ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर है। अगला नंबर क्वेश्चन, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था? तो ऑप्शन ए में है एडिसन, बेन जॉनसन, सफेसन, मिल्टन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर एडिसन। एडिसन ने ही बोला था बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, मतलब मनुष्य के बारे में पता चलता है कि वो मनुष्य कैसा है। तो ये किसने कहा था? तो एडिसन ने कहा था। ऑप्शन इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्ति में ही हो सकती है, यह किसका मत है? तो एडिसन का मत है, बेन जॉनसन का, मट मटलन मटलन का और सफेसल का। तो इसका करेक्ट आंसर है बोलने से ही क्वेश्चन क्या कर रहा, असल बातचीत सिर्फ दो ही व्यक्ति के बीच में हो सकता है, तो ये कहा था बेन जॉनसन। क्वेश्चन नंबर 31 का इज राइट आंसर हुआ था, तो किसने कहा था? तो इसका इज राइट आंसर होगा, असल बातचीत सिर्फ दो ही व्यक्ति के बीच में हो सकता है, तो ये किसने कहा था? एडिसन ने कहा था। इसका इज राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन 32 नंबर, एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? तो ऑप्शन ए में 2, 4, 3, 5। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, असल बातचीत सिर्फ दो ही व्यक्ति के बीच में हो सकता है। ये किसने कहा था? तो एडिसन ने कहा था। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 33 नंबर क्वेश्चन, बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? तो बातचीत से मन किस प्रकार के हो जाता है? तो हल्का और स्वच्छ। इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर, किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? तो ऑप्शन ए में है श्रवण शक्ति, वाक शक्ति, दिव्य शक्ति, स्मरण शक्ति। तो इसका करेक्ट आंसर है वाक शक्ति। वाक शक्ति अगर ना होती तो पूरी सृष्टि मतलब पूरी दुनिया गूंगी प्रतीत होती। अगला नंबर, आर्ट ऑफ कन्वेंशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो कहाँ प्रचलित है? तो ऑप्शन ए में है अफ्रीका के, ऑप्शन बी में है भारत, सी में है यूरोप और डी में है कनाडा के। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका आर्ट ऑफ कन्वेंशन सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तो यूरोप के लोगों में पाया जाता है। तो आप सभी एक सवाल बताइए कमेंट में कि आर्ट ऑफ कन्वेंशन किसे कहते हैं? आर्ट ऑफ कन्वेंशन किसे कहते हैं? आप सभी इसका जवाब कमेंट में बताइएगा। लास्ट क्वेश्चन क्या चाहिए? बाल कृष्ण किस काल की रचना है? किस काल की रचना है? तो ऑप्शन ए में है आदिकाल, बी में है भक्ति काल, औसी में है रीति काल और डी में है आधुनिक काल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आधुनिक काल। अच्छा टाइपिंग नहीं हो रहा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगर आप सभी इसका समरी नहीं देखे होंगे तो आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, आप सभी वहां से जाकर अच्छी तरीक़ा से समरी देख लीजिएगा। वहां पे बिल्कुल दम अच्छी तरीक़ा से बताया गया है। अगर आप सभी समरी को अच्छी तरीक़ा से देख लीजिएगा तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लीजिएगा तो सब क्यों के लिए सबका एक ही बार में समरी देख लेने के बाद पूरा क्वेश्चन याद हो जाएगा। आप सभी को पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद हो जाएगा। तो आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तो आज तक के लिए बाय बाय।